अब जैसे निकाला गया उसी समय सुरुचि लड्डू गोपाल की सेवा करती थी और लड्डू गोपाल को गोदी मिली और कहां जमुना के किनारे पहुंच गई। और आज लड्डू गोपाल को पकड़ कितना रोई, इतना रोई कि लड्डू गोपाल भी गए और तुलसी का बिरवा पकड़ के खूब रोई। एक बात है, जिस घर में तुलसी का बिरवा आंगन में रहता है उस घर के अंदर जल्दी अकाल मृत्यु नहीं होती, और जिस छत पर तुलसी का बिरवा रहता है उस पर जल्दी बिजली पात नहीं होता, और जिस घर में तुलसी की आराधना पूजन होता है उस घर में जल्दी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। इसलिए हर हिंदू के घर में तुलसी का बिरवा होना चाहिए, हर हिंदू के घर में रामायण की पुस्तक होना चाहिए, रामचरितमानस का। अब तुलसी का पूजन किया, तुलसी को पकड़ के खूब रोई, क्योंकि तुलसी महारानी है ना। 8 पहर 64 घड़ी और ठाकुर पे ठकुराइन चढ़ी। जब तक ठाकुर पर ठकुराइन चढ़ती नहीं है तब तक पूजा अधूरी रहती है। कितना भी पूजा कर लो, जब तक भगवान को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाओगे तब तक पूरा पूजा होने वाली नहीं है। और जिस नारी जो नारी तुलसी का पूजन करती है उसके आगे जल्दी उसका सुहाग जाता नहीं। तुलसी का पूजन किया। एक बार क्या हुआ, अकबर और बीरबल दोनों जा रहे थे। अकबर था मुसलमान और बीरबल था हिंदू। अकबर राजा था और बीरबल मंत्री था। अब जब दोनों हाथी पर चढ़ कर जा रहे थे तो उसी समय रास्ते में तुलसी महारानी का वृक्ष दिखा। उसी समय अकबर ने बैठा था हाथी पर और बीरबल हाथी से कूद करके तुलसी को प्रणाम कर लिया। अब जैसे प्रणाम किया उसी समय अकबर ने कहा किसको प्रणाम कर रहे हो बता भाई। बोले मेरी माँ, इसलिए माँ को प्रणाम कर रहा हूँ। उसी समय अकबर ने कहा अरे हिंदू वाले हिंदू जितने हैं पेड़ पालों को भी अपनी माँ बताते हैं। अब उसी समय अकबर हाथी पर से कूदा और तुलसी का बिरवा उखाड़ करके फेंक दिया। अब जैसे फेंका बीरबल सोचा मैं इसका मंत्री, लेकिन मैं इसका दंड तो जरूर से दूंगा। फिर दोनों हाथी पर बैठे। अब हाथी पर बैठे तो फिर आगे गए। अब आगे केवास का पेड़ दिखा। केवास का पेड़ जानते हो ना, जिसके पानी लगने से खुजली चालू हो जाती है। और केवास की मूसला जड़। अब फिर बीरबल कूदा हाथी पर से और फिर उसी केवास के पेड़ को दंडवत प्रणाम कर दिया। अब जैसे प्रणाम किया उसी समय अकबर कह रहा है किसको प्रणाम कर रहा है बता। बोले मेरे पिताजी हैं। बोले वो मेरी माँ थी, ये मेरे पिताजी। बोले तुम्हारी माँ को भी मारा हूं और तुम्हारे पिता को भी मारूंगा। बोले मार के दिखा। अब जैसे अकबर कूदा और उसका पकड़ा पत्ता को और लपेटा और उखाड़ना चाह, लेकिन मूसला जड़ उखड़ने वाली नहीं और उसके पत्ते के पानी पूरे शरीर में लगने लगे। उसी समय अकबर ने कहा तुम्हारी माँ तो बहुत सीधी साधी थी, लेकिन तेरा बाप तो बहुत तेज तर्राक है और तो मालूम होता हमको मार देगा। और पूरे शरीर में खुजली चालू हो गई। बोले मेरे माँ को मारा है ना तो मेरा बाप तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, मार के ही मारेगा। बोले इसका बचने का कोई उपाय है। बोले इसका बचने का एक उपाय है, चलो तुलसी महारानी को लगाओ और प्रणाम करो, प्रार्थना करो तो हो सकता है बच जाओ। अब उसी समय बीरबल लेकर गया अकबर को और तुलसी का बिरवा लगाया और तुलसी में पानी डलवाया और 7 बार कान पकड़ के उठा बैठा कराया। और उसके बाद तुलसी का पत्ता निचोड़ करके उसके रस को जैसे शरीर में लगाया उसी समय खुजली गायब हो गई। क्योंकि तुलसी हमारी माँ है और तुलसी एक औषधि है। तुलसी और गंगा जल लगातार, कोई मूर्ख व्यक्ति हो अगर तुलसी और गंगा जल लगातार 6 महीना तक पी ले तो विद्वान हो जाता है, लेकिन लगातार पीना चाहिए। अब सुनीति महारानी तुलसी का पकड़ के खूब रोई और भगवान की ऐसे माया डोली कि भगवान एक वाराह माया भी भेज दी उत्तानपाद राजा के उस पुष्प वाटिका में। और जैसे वो पहुंचा पुष्प वाटिका में जितने भी सेवक थे सबको मार करके गिरा दिया। उसके बाद सब सेवक जा करके बताए महाराज एक मायावी वाराह आया है और सब पुष्प वाटिका को नष्ट कर दिया है और हम सबको भी मार के गिरा दिया है, आप कृपा करके चलिए। और जैसे उत्तानपाद राजा घोड़े पर बैठे और घोड़े पर बैठ करके धनुष बाण लेकर के जैसे उस मायावी वाराह को मार रहे हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और बढ़ते बढ़ते घनघोर जंगल में पहुंच गया और पहुंच करके वहां से अंतर ध्यान हो गया। और राजा उत्तानपाद राजा जंगल में पहुंचे, प्यास लगी है लेकिन पानी नहीं दिख रहा है।
उसी समय वे रास्ते पकड़ते पकड़ते आगे बढ़े तो एक नदी दिखी। अब जब नदी दिखी तो उस नदी में जाकर के पानी पिए, और पानी पी करके जैसे ऊपर आए तो देख रहे हैं कोई तपस्या कर रहा है क्या, और कोई दूसरा तपस्या नहीं कर रहा था। सुनीति महारानी तपस्या कर रही थी, और तपस्या करते करते पूरे शरीर पर मिट्टी चढ़ गया था, दीमक लग गए थे। सिर्फ 2 दिव्य ज्योति दिख रही थी, क्योंकि पहले लोग 1 लाख वर्ष जिंदा रहा करते थे, शरीर सूख के काटे हो जाते थे, लेकिन प्राण हड्डियों में जाकर के छिप जाते थे। और सुनीति महारानी के सिर्फ दिव्य ज्योति दिख रही है। उसी समय उत्तानपाद राजा सोचे ये कोई महाराज है क्या। उसी समय हाथ जोड़ के कह रहे हैं, आप कौन हो बताइए ना, इतनी भयंकर तपस्या कर रहे हो, आप दत्तात्रेय हो, कपिल भगवान हो कि नारायण हो, कौन हो बताओ ना। और जैसे साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहे, उसी समय सुनीति के अंदर से प्रेरणा हुई, देवी देख तेरे सामने तेरा पति खड़ा है। उसी समय सुनीति ने कहा, महाराज मुझे मत प्रणाम करो, मैं आपकी त्यागी हुई रानी सुनीति हूँ। बोले देवी तू अपने मैके नहीं गई। बोले जब ससुराल में सम्मान नहीं तो मैके में कौन सम्मान करेगा, इसलिए मैं नहीं गई। बोले देवी मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ नहीं रह जाऊंगा। बोले महाराज आप तो राजा हो, आपके लिए तो न कोई यहाँ रहने की व्यवस्था है, न गद्दा है, न कोई चारपाई है, न कोई तीपाई है, न कोई व्यवस्था है, आप यहाँ से चले जाओ। राजा बोला कि मैं जाने वाला नहीं। उसी रात में राजा ठहर गया, और रात में सुनीति महारानी को गर्भ आ गया, और सुबह हुआ राजा उत्तानपाद चला गया। अब जब गया इधर कुछ समय बीता, और जब कुछ समय बीता तो सुनीति महारानी की सुंदर बालक जन्म लिया, और सुंदर बालक जन्म लिया, उसका नाम पड़ गया ध्रुव। अब जब बालक जन्म लिया तो माँ जो कहती वही करते, क्योंकि जैसे आप करोगे वैसे बच्चे सीख जाएंगे। आजकल लोग मेरे पास बच्चों को लेके आते हैं, महाराज मेरा बच्चा बिगड़ गया है। मैंने कहा बच्चा नहीं बिगड़ा, आप ज्यादा बिगड़े हो, क्योंकि आप अगर सुधर जाओगे तो बच्चे को सुधारने की जरूरत नहीं है। आज माँ बाप बच्चों के सामने गलती करते हैं, और जब बच्चा वही गलती करता है तो माँ बाप कहते हैं बिगड़ गया है। मैंने कहा आप समझ जाओ तो बच्चे को संभालने की जरूरत नहीं है, अपने आप समझ जाएगा। पहले तो अपना कचड़े में फंसे हैं, और उसको कहते हैं बेटा तू देखना इसमें मत जाना। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक शिष्या विवेकानंद के पास आई, बोले गुरुदेव मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है, ध्यान दीजिएगा गुड़ खाता है। तो विवेकानंद ने कहा बेटिया आज नहीं 15 दिन बाद आना। अब 15 दिन बाद फिर लेकर के गई, बोले गुरुदेव मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है। तो विवेकानंद ने कहा बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, नहीं दांत में कीड़े लगते हैं। बोले महाराज इतना बोलना था तो 15 दिन पहले बोल दिए होते। बोले बिटिया 15 दिन पहले मैं खुद गुड़ खाया करता था, और 15 दिन से गुड़ खाना बंद कर दिया हूं, तो उपदेश कर रहा हूं तो इसके जीवन में उतरेगा। क्योंकि पहले आप खुद संभलो, आप खुद सुधरो, तो बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे, अपने आप समझ जाएंगे। अपना तो शराब पीते हैं, बच्चों के तो मत पीना, निकासी आएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज सुनीति जैसे ध्रुव छोटे से हैं, भजन करते तो भजन करते, पूजा करते तो पूजा करते, अच्छा काम करते तो अच्छा करते। अब धीरे धीरे ध्रुव बड़े होने लगे। अब जब राम राम कहते तो ध्रुव महाराज लाम लाम करते तोतली भाषा में। अब उसके बाद सुनीति की कुछ बड़े हो गए, जब ध्रुव तो पूछ रहे हैं माँ मेरे पिताजी कौन है। बोले तुम्हारे पिताजी भगवान है बेटा। बोले भगवान नहीं हो सकते, तुम्हें बताना पड़ेगा कि मेरे पिताजी कौन है। जैसे हाड़ मांस की तू है उसी तरह हाड़ मांस का मेरा बाप भी होगा। और सुनीति सोच रही है मैं किसको पिता बताऊं। अगर नहीं बताती ये सोचेगा कि कोई गलत बाप का संतान हो क्या। अब आज भी देखा गया है, कभी कभी बच्चों से पूछो तुम्हारे पिता माता पिता कौन है, तो बच्चे सिर नीचा कर लेते हैं। ऐसा माँ बाप मत बनो कि बच्चे से कोई पूछे तो बच्चे बताने में संकोच करे। अब आजकल ऐसे माँ बाप बन गए हैं कि बच्चा अपने माँ बाप को बताना नहीं चाहता। बोले बेटा तुम्हारे पिता देख रहे हो जो 7 मंजिल का महल दिख रहा है सोने का, वो तुम्हारे बाप का महल है। उसी समय ध्रुव कह रहे हैं मैं लाजा बेटा हूँ क्या। बोले हाँ लाजा बेटा है। बोले तुम्हें छोड़े क्यों, बताओ माँ तुम्हें त्यागे क्यों। बोले बेटा मुझे त्यागे नहीं है, क्योंकि मौसी माँ पिताजी के साथ में है, मुझे तपस्या करने के लिए भेजे हैं, इसलिए मैं तपस्या करने आई हूँ।
बोले मैं जा रहा हूं पिताजी से पूछूंगा कि क्यों त्यागे हैं। अब आज छोटे से ध्रुव महाराज जा रहे हैं पूछने के लिए, और उधर सुरुचि के उत्तम कुमार जन्म लिया है। अब जैसे ध्रुव वहां पहुंचे उसी समय पहले मौसी माँ को प्रणाम किए, और मौसी माँ को प्रणाम किए, फिर उत्तानपाद राजा को प्रणाम किए। और जैसे उत्तानपाद राजा को प्रणाम किए उसी समय उत्तानपाद राजा जैसे लेना चाहा, उसी समय सुरुचि ने कहा महाराज मैं आपसे, मेरे गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वही आपका गोदी पाएगा, वही राज्य पाएगा। इस सुरुचि के गर्भ से जन्म लिया है, ना गोदी का अधिकारी है ना राज्य का अधिकारी है। उसके बाद फिर सुरुचि को प्रणाम किया, और जैसे प्रणाम किया उसी समय सुरुचि पैर से धक्का मार दी, और धक्का मार के क्या कह रही है, सत्याम सुरुच्याम भूतम भवान में या दुर्भगाया उदरे गृहीता। और पैर से धक्का मारी क्या कर रही है, सत्याम सुरुच्याम भौतम भगवान में मैं सत्य कहती हूँ, मैं सुरुचि हूँ। अगर तुमको गोदी पाना है और राज्य पाना है तो एक काम कर, तपसा आराधना कर, जा भगवान की तपस्या करने। और भगवान जब प्रसन्न हो जाएं और बोले वरदान मांग, तो यही वरदान मांग लेना, हे भगवान मैं मर जाऊं और मरने के बाद सुरुचि के गर्भ में आऊं, और जब मेरे गर्भ से जन्म लेगा तो राज भी पाएगा, गोदी भी पाएगा। आज सुरुचि नहीं बोल रही है, सुरुचि का अभिमान बोल रहा है। भगवान ने कहा, भगवान देख रहे हैं, भगवान ने कहा तेरा बेटा मरेगा और राजा बनेगा ध्रुव। अब उसी समय आज ध्रुव महाराज रोते रोते वहां से आए। अब जैसे रोते रोते आए, आज माँ सुनीति ने गोदी में लिए, बेटा क्या बात है बता। बोले माँ मैं गया था वहां, सुरुचि मौसी माँ ने हमको धक्का मार दिया, और क्या बोली है, जा तपस्या कर। बोले तपस्या करने के लिए बोली है ना, और तपस्या करने जाएगा तो भगवान जरूर मिलेंगे। और सही बताऊं, जहां सुमति रहती है वहीं भगवान की कृपा होती है, और जहां सुमति नहीं रहती वहां भगवान की कृपा होने वाली नहीं है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहाँ सुपति वहाँ संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निदाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत निधाना, जहां कुमति तहां विपत निदाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत निधाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति होती है वही सब कुछ रहता है, वही परिवार आगे बढ़ता है, और जहां कुमति आ जाती वही परिवार पतन में जाने लगता है। आज सुमति महारानी बच्चे को कहती है बेटा तपस्या करने के लिए बोली है ना, जा बेटा तपस्या कर। और सही बताओ, होनहार बिरवान के लखन चिकनो पार, जो होनहार बच्चे होते हैं वो शुरू से दिखने लगते हैं, ये आगे इसका भविष्य अच्छा होगा। होनहार जो पौधे होते हैं वो शुरू से पत्ते दिखने लगते हैं। आज ध्रुव महाराज को कह रही है जा तपस्या कर, तपसा आराधना कर। बोले माँ तपस्या करने के लिए जाऊंगा तो पता नहीं वहां भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। बोले भगवान हर कण कण में वास है, भगवान कहीं दूर नहीं है, भगवान तो हर जगह है, परछाई के रूप में जरूर तुम्हारे साथ रहेगा। एक महात्मा ने कहा भगवान कहाँ कहाँ रहते हैं, बोले हर जगह भगवान है। कहाँ कहाँ है, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, जिस वेश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस हाल में जिस चाल में जिस काल में रहो, जिस हाल में जिस हाल में जिस हाल में रहो,
राधा रमन, राधा रमन कहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस देश में परिवेश में रहो, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस भोग में जिस योग में जिस रोग में रहो, जिस भोग में जिस योग में जिस भोग में रहो। जिस भोग में जिस योग में जिस रोग में रहो, जिस भोग में जिस योग में जिस रोग में रहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। 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 माँ कह रही है हर जगह भगवान है, हर जगह राधा रमन को बुलाओगे तो कहीं दूर नहीं है। अब उसी समय माँ ने कहा जा बेटा तपस्या करने के लिए। बोले जरूर भगवान मिलेंगे, लेकिन एक काम करना, दो तपस्या करने जाना तो पहले मौसी माँ को प्रणाम कर लेना। अब उसी समय ध्रुव गए मौसी माँ को प्रणाम करने। कौन? सुरुचि को। अब जैसे प्रणाम करने गए तो सुरुचि के अंदर एक भाव जगा कि ये 5 साल का बालक तपस्या करने जा रहा है और ना जानो तो क्या मेरे साथ रह जाए। तो फिर उसके बाद फिर को भाव जगा कि अगर ध्रुव को यहाँ रोक लूंगी तो मेरा उत्तम कुमार है और फिर आगे चल करके आधा बांटा ले लेगा, इससे अच्छा यहाँ रुकने लायक नहीं है। बोले माँ तपस्या करने जा रहा हूँ। बोले जा बेटा तपस्या करने के लिए। उत्तम ध्रुव महाराज उत्तान पाद राजा को प्रणाम किए और सुरुचि को प्रणाम किए और तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। अब जैसे जा रहे थे तो रास्ते में नारद मिल गए। नारद जिसकी वाणी कभी न रद्द हो उसी का नाम नारद। नारद देव दर्शना, अगर नारद का दर्शन हो जाए तो जान लेना पक्का है भगवान मिलेंगे। पहले के नारद भगवान से मिलाने का काम करते थे, आजो के नारद प्रेम से बोलो राधे राधे। आज की भी नारद है ना, लेकिन इस गांव में कोई नारद, ये गांव तो पूरा साधु का गांव है ना। प्रेम से बोलो राधे राधे। पक्के साधु है, तभी तो कथा हर साल हो रही है। अभी एक जगह मैं बैठा था कमरे में, कुछ माताएं बैठी थी और तीसरा कोई आ गया तो सब माताएं चुप हो गई। तो जाने के बाद बोली महाराज पक्का नारद। बोलो राधे राधे। बहुत ऐसे नारद दुनिया में हैं। बोले तपस्या नारद जी रास्ते में मिले। अब जब नारद ने मिले तो नारद ने कहा कहाँ जा रहा है बता। बोले मैं जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए, और तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ तो भगवान को पा करके लौटूंगा। तो नारद कह रहे बता तो कितनी बार भोजन करता था। बोले 3 बार, सुबह दोपहर शाम। तो बोले वहाँ क्या खाएगा। बोले कंदमूल फल खा करके पेट भर लूंगा। बोले अच्छा बता, घर में रहता था तो हर समय माँ साथ में रहती थी, वहां जाएगा तो शेर बाघ खा जाएंगे, तेरी रक्षा कौन करेगा। यहाँ तो जन्म जन्म तक तपस्या करते करते दाढ़ी बाल पाक जाता है, लेकिन परमात्मा का दर्शन नहीं होता, क्या तुमको भगवान मिल जाएंगे। उसी समय ध्रुव ने कहा कि निकला हूं संकल्प करके, या तो प्रभु मिलेंगे या तो शरीर छूट जाएगा। जो भगवान देखे हो
जेन शुक्ली हंसा कृता मयूरा चित्र विचित्रा नाम, जो भगवान हंस को बनाए, और कितना सफेद कलर का हंस होता है, ना कोई साबुन लगाता है ना कोई क्रीम लगाता, लेकिन सफेद सफेद चमकता रहता है। जो भगवान ने मयूर को बनाए, मोर को, और कितने बढ़िया उसके पंख को भगवान ने तैयार कर दिया। उस तरह साड़ी बनाने वाली फैक्ट्रियां बनाते बनाते कितने लोग मर गए, लेकिन उस तरह कलर तैयार नहीं कर पाए। इतना कलाकार है मेरा ठाकुर। जो भगवान ने तोता को बनाया और कितना बढ़िया हरा हरा कलर का रंग दिया और गले में लाल लाल कंठी पहना दिया, वही परमात्मा मेरी रक्षा करेगा, वही परमात्मा मेरी व्यवस्था देगा। क्योंकि जब दांत नहीं था तो परमात्मा ने दूध दिया, और दूध भी ऐसा परमात्मा देता है, ना ज्यादा खट्टा ना ज्यादा मिठा। अगर खट्टा होगा तो बीमारी हो जाएगी, मिठा होगा तो शुगर हो जाएगा। और ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, ऐसा अमृत दे देता है माँ के स्तन में कि बालक पी करके बड़ा हो जाता है। वही परमात्मा रक्षा करेगा, वही परमात्मा मेरी व्यवस्था देगा। उसी समय नारद समझ गए पक्का इसको भगवान मिलेंगे। बोले बेटा भगवान जरूर मिलेंगे। उसी समय नारद से ध्रुव कह रहे हैं, मैं सुना हूं कि बिना गुरु के भगवान भी नहीं मिलते, इसलिए गुरु तो जीवन में होना चाहिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बता। क्योंकि बिना गुरु के गोविंद मिलने वाले नहीं है, इसलिए जीवन में गुरु जरूर बना लेना चाहिए। दिगुरा रहने से कभी कल्याण होता नहीं है। जो भी सत्कर्म करते हो कभी उसका परिणाम अच्छा आता नहीं है। और लेकिन एक बार गुरु बनाना, बार बार गुरु नहीं बनाना चाहिए। गुरु कितना भी गंदा हो, गुरु कितना भी खराब हो, लेकिन अगर गुरु जैसे झाड़ू होती है तो जगह को साफ कर देती है, लेकिन गुरु कितना भी गंदा होगा लेकिन तुम्हारे जीवन को मंगल कर देगा। प्रेम से बोलो राधे और राधे। देखना गुरु के अंदर कभी कमी मत निकालना। आजकल मैं देखा हूँ गुरुओं के अंदर बहुत कमी निकालते हैं ना। अगर गुरु थोड़ा लोभी हो ना तो कह देना बामन भगवान आए हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। थोड़ा लोभी हो तो कह देना बामन भगवान आए हैं, और थोड़ा क्रोधी हो ना बोल देना परशुराम आए हैं। जो गुरु के अंदर कमी निकालता है वो कभी भगवत कृपा नहीं होती। और गुरु तो जीवन में होना ही चाहिए। नारद से ध्रुव कह रहे हैं आप कृपा करके गुरु बन जाओ। गुरुदेव बिना गुरु के परमात्मा मिलेंगे नहीं। गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई। जो बिरंच शंकर सम होई, जो बिरंच शंकर सम होई, जो बिरंच शंकर सम होई, जो बिरंत शंकर सम होई। गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, गुरु विधि भवनिधि तरय न कोई। गुरु बिन भवनिधि तरय न